आश्रम के भीतर थे, कुटिया के अंदर। राम जी आश्रम के बाहर आए। सेवकों ने जाकर वाल्मीकि ऋषि से कहा, प्रभु राम जी आ गए। वाल्मीकि ऋषि सुने तो आश्रम से बाहर दौड़े। वाल्मीकि ऋषि को देखकर राम लक्ष्मण जी दौड़े और जाकर राम जी ने मुनि कहूँ राम दंडवत कीन्हा, मुनि कहूँ राम दंडवत कीन्हा। अब आशीर्वाद विप्रवर देहा, आशीर्वाद विप्रवर देहा, आशीर्वाद विप्रवर देहा। जैसे राम जी ने वाल्मीकि ऋषि को देखा, राम जी लक्ष्मण भैया के साथ जाकर दंडवत किए। मुनि कहूँ राम दंडवत कीन्हा। सीता मैया ने दंडवत नहीं किया। माताओं को दंडवत नहीं करना चाहिए। मैं निवेदन करूं, पांव भी न छुइए। दूर से, विशेष रूप से बेटियों को, कितनों बड़ के महात्मा कहे न हो जाए, बेटियों को किसी का पांव स्पर्श नहीं करना चाहिए। मर्यादा है। दूर से खड़े होकर हाथ जोड़कर सिर झुका के प्रणाम करिए। लेकिन माई लोग मानत का है, जब तक खोपड़ी ना रगड़ जाए। एक जगह हम भैया प्रणाम करत करत माता जी लोग हमार धोती के नीचे वाला कोर लाल कर दी। हम डर के मारे धोती घरे नहीं लेके गए। इसलिए मेरी प्रार्थना है, तो विनोद की बात है, मेरी प्रार्थना है, माताओं को लौटना कदापि नहीं चाहिए। देखा देखी दूर से कोई भी महात्मा हो, सिर झुका करके ऐसे प्रणाम करिए। होत का है, जो काम पुरुषों को करना चाहिए वो माई लोग करत है, आदमी लोग नहीं लौटत है। आदमी लोग तो महाराज हो ही गया कहो। अरे एक तो आदमी अभी 1 साल पहले हमार पेटवे पकड़ के प्रणाम कर लिया, पेटवा छू के। हमके कहा हो पेटवे आशीर्वाद दी, पेट आशीर्वाद दी तो मुश्किल में पड़ जीवा। जो काम पुरुषों को करना चाहिए वो माई लोग करते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, भदोही में आकर एक दृश्य मैंने जो देखा, हम लोग यही काम है, तजी हरि भजन काज नहीं दूजा। हम लोग जहां जहां भी कथा गाते भी, भैया हमारे प्रेम भैया कथा कराए बोकारो में, इसी तरह वहां भी विशाल स्वरूप था, अपार भीड़ थी वहां भी। तो जो माताओं का पक्ष है ये तो भर ही जाता था, और इसको भरने के बाद पुरुषों में भी आधा माताएं ही बैठी रहती थी। और ये प्रायः सब जगह रहता है ऐसे ही, पुरुषों से अधिक माताएं आती हैं। लेकिन भदोही में हम आपको प्रणाम करते हैं, यहाँ पुरुष भी कमजोर नहीं है, दबाए पड़े हैं एकदम। शुरुआत के तो 2 दिन में मुझे देखकर बड़ा आनंद आया। मैंने कहा नहीं आप लोगों से, माताओं से अधिक संख्या पुरुषों की थी कथा में। ये बहुत अच्छी बात। इसका मतलब हम आप लोगों को कमजोर नहीं बना रहे। राम जी ने श्री वाल्मीकि ऋषि के चरणों में दंडवत किया है। मुनि कहूँ राम दंडवत कीन्हा। 2 दिन पहले आपसे कहा था, मैंने निवेदन किया था कथा के प्रसंग में, सामने वाला हमें क्या समझ रहा है समझने दीजिए, अपने को देखिए हम क्या है। राम जी जानते हैं कि वाल्मीकि ऋषि ये भी जानते हैं कि मैं भगवान हूं, लेकिन उसके बाद भी राम जी ने मुनि स्वरूप का दर्शन करके दंडवत किया। अस्तु वाल्मीकि ऋषि ने आशीर्वाद दिया राम जी को, लेकर गए आश्रम में, कंदमूल फल ला कर दिया,
सौमित्र राम फल खाए। पहले माँ खाई, फिर लक्ष्मण जी खाए, फिर राम जी खाए। उसके बाद वाल्मीकि जी ने राम जी को और माँ के लिए थोड़ा विश्राम करने के लिए स्थान प्रदान किया। मैया के साथ प्रभु थोड़ी देर विश्राम करते हैं। विश्राम करने के बाद राम जी उठे और वाल्मीकि ऋषि के पास जाकर के बैठ गए। अब यहां से राम जी और वाल्मीकि ऋषि जी के बीच में वार्ता प्रारंभ होती है। वाल्मीकि ऋषि ने कहा, राम आप वन में क्यों आए हैं? राम जी ने कहा, मुनिवर तुम त्रिकाल दर्शे मुनि नाथा, विश्व बदर जिमि तुम्हारे हाथ। बदर कहते हैं बेर को। बेर का एक भाग नुकीला होता है, जिस प्रकार उसको यहाँ पे रखिए तो चारों तरफ दिखाई पड़ता है। राम जी कहते हैं, मुनिवर आप तो त्रिकालदर्शी हैं, ये पूरा विश्व जगत आपकी हाथ पर बेर की भांति है, आमलक समान। अर्थात आप भूत वर्तमान भविष्य तीनों जानते हैं। आपको नहीं पता कि मैं वन में क्यों आया हूं, आप मुझसे पूछ रहे हैं। राम जी से वाल्मीकि ऋषि बोले, राम जानता तो हूं मैं, लेकिन मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूं आप वन में क्यों आए हैं। क्यों? ये बड़ा गूढ़ विषय है। हमारे महाराज श्री कहा करते, राजन ये जो हमारी भाषा है, ये भाषा हमारे चित्त की खेती होती है। जिस प्रकार का हमारा चित्त होता है, हृदय होता है, उस भूमि पर उसी प्रकार की भाषा उत्पन्न होती है। समाज में हम जब कभी कुछ बोलते हैं तो ये न समझिएगा कि आप ही केवल बोलते हैं। जब हम बोलते हैं तो हमारे साथ हमारे परिवार का संस्कार भी बोलता है। हम जब बोलते हैं तो हमारी बोली में हमारे पूर्वज बोलते हैं। इसलिए बोलते समय बहुत सावधान रहना चाहिए। कोई भी व्यक्ति 5-10 मिनट यदि लगातार बोल देना तो उसके भीतर जो चलता रहता है वो अपने आप बाहर निकलने लगता है। तो वाल्मीकि ऋषि ये जानना चाहते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम में राम जी इसको किस रूप में देख रहे हैं। तो पूछे, राम जी आप वन में क्यों आए हैं? राम जी बोले, मुनिवर मेरे आने के कई कारण हैं। वाल्मीकि ऋषि ने कहा, एक दो हमको बता दीजिए। राम जी कहते हैं, तात बचन पुनिमा तुहित, भाई भरत अस मो कहूँ दरस तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभा। राम जी कहते, प्रभु मेरे वन में आने का सबसे पहला कारण है पिताजी के वचन की रक्षा करने के लिए, तात वचन। दूसरा कारण है मेरी माँ का हित हो जाए, माँ तो हित। तीसरा कारण है मेरा भरत राजा बन जाए। चौथा कारण है अयोध्या की प्रजा को भरत जैसा साधु राजा मिल जाए। देखिए ना, मेरी माँ कैकेयी ने सबका भला कर दिया मुनिवर। वाल्मीकि ऋषि बोले, सबका भला तो हो गया राम जी, लेकिन आपका, आप तो वन में दर दर भटक रहे हैं, आपका क्या हुआ? राम जी बोले, मेरी माँ ने जितना भला मेरा किया है उतना भला किसी का नहीं किया मुनिवर। यदि मैं वन में नहीं आता तो आज राम को आपके श्री चरणों का दर्शन कैसे प्राप्त होता मुनिवर। यही मेरे जीवन का सौभाग्य है। मो कहूँ दरस तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभा। ये प्रसंग कहता है कि जिस जीवन के किसी भी परिस्थिति को यदि हम सकारात्मक रूप में देखने का स्वभाव बना ले तो हमको कभी दुख हो ही नहीं सकता।
बतिया समझ रहे हैं आप? इसलिए हर परिस्थिति को सकारात्मक रूप में लीजिए, कभी दुख नहीं होगा, हमेशा आनंद में बने रहेंगे। राम जी कहते मुनिवर अब जहाँ रावर आयस होई, आप जो आज्ञा देंगे वहीं पर मैं कुटिया बनाकर कुछ दिन रहना चाहता हूँ, लेकिन आपसे निवेदन है ऐसा स्थान बताइएगा जहाँ मेरे रहने से किसी मुनि को कष्ट ना हो। जंगल में तो मुनि लोग रहेंगे ना, तो राम जी बोले हमको भी जंगल में ही रहना है, तो किसी मुनि को कष्ट ना हो जाए ऐसा स्थान बताइएगा। राम जी ऐसा क्यों बोले? राम जी को लगा हम रहने के लिए स्थान पूछ रहे हैं, कहीं वाल्मीकि ऋषि आपन कोनो चेला की कुटिया खाली करा दे, आप उनके साथ शेयर करके रहिए, अब इस कुटिया में राम जी रहेंगे। तो गुरु जी के कहने से चेला महाराज तो कुटिया खाली कर देंगे, लेकिन मन मन भुनभुनाएंगे। भुनभुनाना समझ रहे हैं? हाँ, मन ही मन भुनभुनाएंगे, कहाँ से आ गए, हमार घर लेके चले गए। तो राम जी कहते हैं इतना भी किसी मुनि को कष्ट न हो मुनिवर। क्यों? जिस राजा के राज्य में मुनि तपस्वी कष्ट पाते हैं वो राजा बिना अग्नि के जलकर समाप्त हो जाता है। मुनि तापस जिनते दुख लहही, ते नरेश बिनु पावक तहही। इसलिए भगत होने के कारण, आप लोग भगत हैं इसलिए मेरी प्रार्थना है जीवन में ऐसा व्यवहार न करिए जिससे अगल बगल किसी को कष्ट हो। एक बात बोले, बुरा नहीं मानिएगा ना? बोलूं, जिस घर में केवल एक आदमी भगवान का भजन करता है ना, वो पूरा घरवा को त्रास देता है। सत्य बता रहा हूं। 4 बजे भोर में उठकर लगेगा घंटी पीटने, झाल बजाने, डमरू बजाने, शंख फूंकने। 5 बजे भोर में, 4 बजे भोर में। अब मिलने पर कहता है हमारे घर में सब राक्षस है महाराज, कौनो भजन वजन नहीं करते हैं, हम ही खाली करते हैं। भजन करते हैं तो लाइसेंस मिलना है त्रास देने के लिए। हो सकता है आपके बगल में कोई भोर में ही आकर सोया हो सकता है कोई बीमार हो सकता है कोई परीक्षा की तैयारी कर रहा हो और आप घंटा पीटने लगे। अब वो कौन सा आशीर्वाद निकालेगा भोर भोर में, वो भगवान जाने। इसलिए भगत होने के नाते सबसे पहला कर्तव्य है हमारे किसी व्यवहार से अगल बगल किसी को कष्ट न पहुंचे, इसका भक्त को सदैव ध्यान रखना चाहिए। हाँ, यदि कोई कष्ट मानने के लिए ही बैठा है उसके लिए तो भगवान मालिक है। ऐसे भी बहुत लोग हैं, आप कुछ ना करिए तब वो कष्ट है उनको। हमारे पूज्य महाराज जी एक पद गाते हैं, अरे नहीं, अरे नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। राम जी कहते हैं ऐसा स्थान बताइएगा जहां मेरे रहने से किसी को कष्ट न हो। बास करो कछु काल कृपाला, तह रुचिर परम तृणशाला। परन तृणशाला, परन परम नहीं है, परन परन यानी पर्ण कुटी। आप कहिएगा जहां पर वहां पर हाथ से पर्ण कुटी बनाकर कुछ दिन मैं विश्राम करना चाहता हूं। राम जी की बात सुनते वाल्मीकि ऋषि के मुख से निकला साधु वचन, साधु वचन, साधु वचन। साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी। राम जी आप ऐसा नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा, लेकिन आप कहिए आपके रहने से किसी को कष्ट होगा भला? मैं आपको जानता नहीं हूं कि आप कौन हैं। वाल्मीकि जी की बात सुनकर राम जी बोले आप मुझे जानते हैं। वाल्मीकि ऋषि बोले केवल आपको नहीं जानते राम जी, हम सीता जी और लक्ष्मण जी को भी जानते हैं ये कौन है। राम जी बोले कौन है? वाल्मीकि ऋषि कहते हैं आप श्रुति से तु पालक राम तुम जगदीश माया जानकी। श्रुति से
पालक राम तुम जगदीश माया जानती जो सृजत जग पालती हरती रुख पाई कृपा निधान की जो सृजत जग पालती हरती दुख पाई कृपा निधान की जो सहस शीस अहि समहि धरु लघन सचराचर धनी जो सहस शीस अहि समय धरु लघन सचराचर धनी सुर काज धरे नरराज तन जल दलन खल निशिचर सुर काज धरे नरराज तन जल दलन फल निश्चर सूर काज धरे नरराज तन सूर काज धरे नरराज हाँ सूर काज धरे नरराज तन। वाल्मीकि ऋषि कहते राम जी आप श्रुति से, तो श्रुति यानी वेद, आप वेद की मर्यादा रूपी पुल के आप पालक हैं, मर्यादा के, वेद की मर्यादा के आप रक्षक हैं। क्यों? राम तुम जगदीश, हे राम जी आप जगदीश हैं। और आपकी जो माया सीता जी है माया जानकी, ये सीता जी आपकी माया है। और राम जी मैं भी जानता हूं ये सीता जी ही आपके रूप को देखकर इस सृष्टि को जन्म देती हैं, पालन करती हैं और उसका विलय करती हैं। ये जो आपके भाई साहब हैं सहस्त्र शीर्ष वाले, शेष नारायण के अवतार हैं लक्ष्मण जी। और मैं ये भी जानता हूँ आप तीनों मनुष्य का रूप धारण करके धरती पर दानवों का दमन करने के लिए आप तीनों मनुष्य रूप में लीला करने यहाँ आए हैं राम जी। मैं आप लोग के बारे में सब जानता हूँ। राम जी बोले आप तो सब जानते हैं। अब ये बात बड़ी अद्भुत। वाल्मीकि ऋषि कहते प्रभु जग पेखन, पेखन मने पेखन, पेखन पेखन मने दृश्य, पेखन मने दृश्य। ये जगत क्या है? एक दृश्य है। जग पेखन तुम देखनिहारे। प्रभु ये जगत दृश्य है और आप ही उस दृश्य को देखने वाले हैं और आप के ही इशारा पर विधि हरि शंभु नचावनिहार। आप ही ब्रह्मा विष्णु और शंकर जी को नचाते हैं राम जी आप। और मैं एक बात कहूं, जिन ब्रह्मा शंकर विष्णु को आप नचाते हैं तेऊ न जाने मरम तुम्हारा। वो ब्रह्मा विष्णु महेश भी राम जी आपके मरम को नहीं जानते। तेऊ न जाने मरम तुम्हारा। अब ये सुन के लक्ष्मण जी और बेचैन हो गए, कहें भैया अब हमको बोलने दीजिए। 3 दिन पहले वो केवट मिले थे, कह रहे थे मर्म जान गए।
आज ही बाबा जी मिले, कही रहे मरम जान गए। जो मिल रहा हमसे मेरे सामने कही रहा मरम जान गए। हम बचपन से आपके साथ जन्मे हैं, आज तक हम कुछ नहीं जान पाए, ये चल क्या रहा है। राम जी बोले वाल्मीकि लक्ष्मण जी से, इनसे ही सीधे पूछिए ये कैसे जान गए। लक्ष्मण जी बोले आप कैसे मरम जान गए। वाल्मीकि जी बोले ये बात बड़ी अद्भुत है। देखिए मैं आपसे बड़ी गंभीरता से एक बात कहने जा रहा हूं, बुरा लगे तो क्षमा करिएगा। जो भी व्यक्ति, यदि कोई व्यक्ति आपसे कही रहा है महापुरुष महात्मा को छोड़ करके, यदि कोई व्यक्ति कोई संस्था, आजकल बहुत संस्थाएं ऐसी खुल गई हैं जो कहती हैं आओ हमको ज्वाइन कर लीजिए, 5,000 रुपया महीना फीस है, आइए हम ध्यान लगवा देंगे। बहुत सारी संस्थाएं हैं, ध्यान लगा दे, वहाँ जाते ध्यान लग जाता है। हमारे कलकत्ता में एक परिचित है, जब मैं अपनी फैक्ट्री संभालता था, अपना बिजनेस देखता था, तो उस समय एक हमारे पार्टी थे, उनसे मेरा लेन देन होता था, सप्लाई होता था। तो मैं उनके यहाँ ऑफिस में कभी कभी जाता था, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, हो सकता कहीं सुन ले वो। तो मैं उनके ऑफिस में कभी जाता था तो हमको बहुत प्रेम करते थे, बिठा लेते थे, खूब बतियाते थे। अब मैं सुनता रहता था, उनको बोलने की बीमारी थी, मैं चुपचाप सुनता रहता था। तो उस समय उनका वजन कम से कम 150 किलो का था, इतने मोटे थे, भयंकर। तो हमसे बोलते थे, राजन जानते हो सुबह हम ध्यान में बैठे थे, राजन ध्यान लगा हमको, ध्यान लगते हम अचानक आंख खुला तो हम देखे धरती से 1 फुट ऊपर उठ गए हैं। अब मैं जब वो बोलते थे तो उनका साइज देखता था, बोले इतना भारी आदमी 1 फुट कैसे उठ गया होगा हवा में बिना कोनो लिफ्ट के। तब मुझे इतनी जानकारी कुछ थी नहीं, मैं मान लेता था हाँ सही में ध्यान लगता होगा तो ऊपर उठ, हल्के होके ऊपर उठ जाते होंगे। फिर एक दिन मैं बोलने वाला था कि अंकल ज़्यादा ध्यान ना करिए, क्योंकि ध्यान करते आप हल्के हो जा रहे हैं, ऊपर उठ जा रहे हैं, कहीं इतना हल्का ना हो जाए कि सीधे ऊपर चले जाइए। लेकिन बोले नहीं, हम चुप रह गए। लेकिन अब समझ में आ रहा है कि कौन किसको कितना ध्यान लग रहा है। ध्यान को रसगुल्ला ना समझिए कि गए बाजार से खरीद के लाए, खा लिए, ध्यान लग जाएगा। आदमी अखियां बंद करके बैठ जाने को लगता है ध्यान लग गया है, ध्यान लगा लिया, हम ध्यान लगा लिए। बीच में मुलुर मुलुर आंख खोल के देखियो रहे हैं, कई ने ध्यान लगाए हैं। 10 मिनट पालथी मारकर जो एक आसन पर नहीं बैठ पा रहा है, 10 मिनट केवल वो ध्यान की बात कर रहा है कि हम ध्यान लगा लेते हैं। ध्यान इतना सरल नहीं है? जो भी आपसे कही रहा है कि आओ आओ हम भगवान को जन्मा देंगे, हमको फीस दीजिए, हम भगवान को जन्मा देंगे, तुरंत भागिए वहां से। क्यों? ठगने के लिए बुलाया जा रहा है। मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूं ये बात। क्यों? मानस में वाल्मीकि ऋषि कहते हैं पूजा करके, सरकार गलत बोलूं तो कहिएगा, आप भगवताचार्य हैं, विद्वान महापुरुष हैं, पूजा करके, पोथी पढ़ करके, सत्संग करके, यज्ञ करके, किसी भी साधन को करने के बाद भी राजन हो चाहे आप, हम भगवान को जानने वाले नहीं हैं। हम भगवान को जान ही नहीं सकते। लक्ष्मण जी बोले जब किसी प्रकार नहीं जान सकते वाल्मीकि ऋषि, तो आप कैसे जान गए? भाई आप कैसे जान गए, हमको तरीका बताइए। तब वाल्मीकि ऋषि ने कहा लक्ष्मण जी, सोई जाने वही जानेगा कौन, जिसको राम जी देहु जनाई, जानत तुम ही हो। देखिए क्या है, जानत तुम ही, देख के पढ़ा, जानत तुम
तुम ही हो जाए। हाँ, जानत ही और ई का अंतर है। जानत तुम ही हो जाए। ही और ई में बड़ा अंतर है। वाल्मीकि से कहते हैं, प्रभु सोई जान नहीं वही आपको जानेगा कौन, जही देहु जनाई। राम जी, आप जिसको अपने बारे में जनवाना चाहेंगे वो भले LLPP हो। LLPP समझते हैं? लिख लोढ़ा पढ़ पत्थर। ये सब डिग्री है गांव के। LLPP, GGMP, घींच घांच के मैट्रिक पास। हमारे गांव के बगल में भैया के ब्याह हो गया। लड़की वालों को पता चला लड़कवा GFO है। क्या है? GFO, बहुत बड़ा अधिकारी है। GFO के नाम पे ब्याह हो गया। ब्याह के बाद लड़की ससुराल गई। 1 सप्ताह बीता, 10 दिन बीता, 15 दिन बीता, 1 महीना बीता। अब वो लड़का घर से कहीं जा ही नहीं रहा है बाहर। अब बेचारी बिटिया परेशान कि GFO है तो बाहर कहीं नहीं जा रहे ऑफिस अपने। तो एक दिन अपने बाबूजी को फोन की, बाबूजी ये तो कहीं जा ही नहीं रहे, घर ही बैठे रहते दिन भर, कुछ करते भी नहीं है। अब लड़की के बाप को टेंशन हुआ, बहू के बाप को। वो बेचारे आए तो संयोग बस दमादे मिल गए बाहर। अरे बाबूजी आगे चलिए बिठाएं, पानी उनी पिलाएं। बात में और बाबू कैसे हैं, घर में सब ठीक है। बात में पिता ने पूछा, जाएंगे कब बाबू? बोले कहाँ? तो अरे आप GFO है ना? बोला हाँ, तो आप भी हो तो जाएंगे नहीं? बोले कहाँ जाएंगे? तो GFO है तो बाहर नहीं जाएंगे। बोले GFO के लिए बाहर जाने की क्या आवश्यकता है, हम GFO आज भी हैं। अब लड़की के बाप का दिमाग टेंशन में आया। पूछे GFO मने होता क्या है? बोले गोबर फेंक ऑफिसर। हम रोज सवेरे गोबर फेंक देते हैं सब। राम जी कही रहे हैं, वाल्मीकि ऋषि, यदि भगवान जिसको अपने बारे में जनवाना चाहे तो GFO भले क्यों ना हो वो भी भगवान को जान जाएगा। लेकिन PhD करने के बाद भी राजन भगवान को जानने वाले नहीं है। हम PhD किए नहीं, एक बात बता रहे हैं। अपने साधन से भगवान को जाना नहीं जा सकता है। अब यहां एक दूसरा प्रश्न उठता है कि भगवान किसको जन्माते हैं? यदि भगवान ही जन्माएंगे तो भगवान हमको काहे नहीं जन्माएंगे? प्रश्न है ना। देखिए, आपसे यदि प्रश्न कहूं कि आप अपने तिजोरी का लॉकर का नंबर किसको बताएंगे? कहिए। हाँ, केहू सांस नहीं ले रहा है, कोई नहीं बोल रहा है कि मेहरारू को बताएंगे कि लड़का को बताएंगे, किसको बताएंगे। मैं बताऊं आपको, जिस पर आपको अपने जैसा भरोसा होगा वो आप उसको सब कुछ बता देंगे। बात थोड़ी कड़वी है। अपना लड़का यदि नालायक हो जाता है ना, तो आदमी जाते समय घर का चाबी नौकर को देके जाता है, अपने बेटे को देके नहीं जाता है। जानता है कि एकरा के दे दें तो उड़ा दी कुली। उसी प्रकार भगवान अपने बारे में किसको जनवाएंगे? जो भगवान की मर्यादा में रहता है, जो भगवान के अनुशासन में रहता है। राम जी कहते हैं, क्या कहते हैं? चौपाई बोलिए। सोई सेवक, वहां की चौपाई नहीं है। सोई सेवक प्रियतम मम सोई। राम जी कहते वही सेवक मेरा प्रियतम है। कौन? मम अनुशासन माने जो। राम जी कहते मेरे अनुशासन, मेरे द्वारा स्थापित अनुशासन को जो सेवक जीवन में मानता है वो मेरा प्रियतम है।
और एक दिन भगवान की प्रियता प्राप्त हो गई तो ये भगवान ही कृपा हमको जनवा देगी भगवान के बारे में और हमारा कल्याण हो जाएगा। अपने साधन से जाना नहीं जा सकता, इसलिए भगवान को जानने का प्रयास नहीं करिए, भगवान को मानने का प्रयास करिए, व्यवहार करते रहिए। कई लोग कहते हैं महाराज हम जो कमुआ करते हैं भगवान को पता चलता है। हम एक लोग हमसे पूछे महाराज हम माला जपते हैं, भगवान को पता चलता होगा ना? भगवान को यही नहीं चलता कि आप जप रहे हैं, भगवान को ये भी चलता है कि आप असली में जप रहे हैं कि नकली में जप रहे हैं, उनको ये भी पता चलता है। एक महापुरुष ने कहा, अरे नजरिया घूमेला हो, सीसीटीवी देखें, सीसीटीवी लाइट चली जा